तुमने राज सुमानी और विजय माल्या का पॉडकास्ट तो देख ही लिया होगा। क्या मतलब नहीं देखा, क्योंकि 4 घंटे की इमेज बोर्ड वॉशिंग ही तो थी। तो जैसे तैसे करके मैंने इस 4 घंटे के पॉडकास्ट को देख लिया है। आओ इसे ब्रेक डाउन करते हैं। तो काफी लोगों का ये कहना है कि राज सुमानी ने इस पॉडकास्ट में विजय माल्या की इमेज क्लीन करने की कोशिश की है, पर मैं इस चीज को डिसएग्री करना चाहूंगा, क्योंकि ये कोशिश ही नहीं थी। पॉडकास्ट को इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है जिससे विजय माल्या की इमेज क्लीन हो सके। राज सुमानी का भले ही ये कहना हो कि उन्होंने ये पॉडकास्ट उनकी साइट की स्टोरी जानने के लिए किया है, बट विजय माल्या का पूरा मोटिव अपनी इमेज क्लीन करने का था, क्योंकि उन्होंने पॉडकास्ट में भी ये बोला है कि वो ऐसी चोर वाली इमेज लेके मरना नहीं चाहते। How do you want to be remembered? How do you want Vijay Mallya to be remembered? Hopefully for the good things that I might have done, certainly not for being a joke. और वीडियो से आगे बढ़ने से पहले मैं पहले ही बता देता हूँ, अगर तुम लोग सोच रहे हो कि मैं राज सुमानी का हेटर हूँ तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि राज सुमानी वन एंड ओनली पॉडकास्टर जो गेस्ट की हाँ में हाँ नहीं मिलाता। एंड मुझे वो चीज काफी ज्यादा पसंद आती है कि जब गेस्ट के आंसर को काउंटर किया जाता है। और जब मैंने देखा कि राज भाई और विजय माल्या की पॉडकास्ट आ रही है तो आई एम वेरी एक्साइटेड। एंड मुझे लगा कि राज भाई की तरफ से काफी क्लोजिंग क्वेश्चनिंग पूछे जाएंगे तो उसमें बहुत मजा आएगा। बट आई एम टोटली डिसअपॉइंटमेंटेड, क्योंकि इस पॉडकास्ट में ऐसा कुछ नहीं था। राज भाई ने क्वेश्चन भी किए और काउंटर भी किए, बट जहां पर करने थे वहां पर नहीं करे। विजय माल्या के क्रॉस आंसर के बाद उस चीज को क्वेश्चन नहीं किया गया और पूरी पॉडकास्ट को विजय माल्या डोमिनेट कर रहा था। और मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि मैं विजय माल्या के चैनल पे बैठ के उसका पॉडकास्ट देख रहा हूँ। विजय माल्या जो कि एक फ्यूजिटिव बिजनेसमैन है जिस पर हजारों करोड़ का लोन फ्रॉड का इल्जाम है और इंडियन एजेंसी ने कई सारे मनी लॉन्ड्रिंग के चार्ज लगाए हुए हैं, और ये आदमी पॉडकास्ट में बैठ के कह रहा है कि मैं चोर नहीं हूँ। और राज सुमानी इसका रिप्लाई देते हुए कहते हैं थैंक यू फॉर शेयरिंग। और अकॉर्डिंग टू राज सुमानी वो कहते हैं कि मैं ग्लोरीफाई नहीं कर रहा था, बल्कि मैं विजय माल्या की साइट की स्टोरी दिखा रहा था और मैं उसके ऊपर क्वेश्चन कर रहा हूँ। बट सवाल पूछने के बाद जब आप उसे चैलेंज नहीं कर रहे और आप फैक्ट के बाद पुशबैक नहीं करते हो तो आप जर्नलिस्ट नहीं बल्कि PR कर रहे हो। पॉडकास्ट की शुरुआत ही इमोशनल नैरेटिव से होती है। डेट आफ्टर 9 ईयर विजय माल्या डेट स्पीक। राज सुमानी बोलते हैं कि उनका मकसद सिर्फ विजय माल्या की स्टोरी साइट सुनाना है, लेकिन जब आप एक साइट की स्टोरी ही एयर कर रहे हो तो वो स्टोरी टेलिंग नहीं बल्कि इमेज क्लीन करना है। पूरी पॉडकास्ट में विजय माल्या बार बार कहता है कि मैं मीडिया का विक्टिम नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, क्योंकि मैं पैसे दे चुका हूँ, जिसमें वो खुद को मिसअंडरस्टूड एंटरप्रेन्योर बताते हैं। और राज सुमानी सिर्फ उस बात पे हेड नोट करते रहते हैं। विजय माल्या ने बताया कि 14,000 करोड़ रुपए रिकवर हो चुके हैं। हाँ, वो पैसे रिकवर हो चुके हैं, लेकिन विजय माल्या ने नहीं दिया। वो पैसा कोर्ट्स के ऑर्डर और एसेट सीजर के थ्रू लिख रहा है। अगर कोई चोर बैंक लूट के भाग रहा है और वो पकड़ा जाए और सारा पैसा पुलिस को वापस कर दे, क्या वो चोर नहीं माना जाएगा? यहाँ पर विजय माल्या से ज्यादा सीरियस मैटर राज सुमानी की क्रेडिबिलिटी पर है। और राज सुमानी को देख के बाकी जो पॉडकास्ट चैनल हैं वो भी कुछ पैसे और चंद व्यूज के लिए क्रिमिनल्स को अपने पॉडकास्ट में बुलाने लग जाएंगे। पॉडकास्ट का टोन पूरा इमेज रिबिल्डिंग करने जैसा था। माल्या का चाइल्डहुड मार्केटिंग जीनियस, माल्या का स्ट्रगल, सब चीज स्पॉटलाइट में था। लेकिन जहाँ पर अकाउंटेबिलिटी की बात आई वहाँ पर सिर्फ फेक एक्सक्यूजेज और इमोशनल फार्मिंग दिया गया। लेकिन एक्चुअल लीगल रिकॉर्ड्स कहते हैं ही वाज डिक्लेयर फिजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, ही डिफॉल्टेड ऑन पब्लिक सेंटर बैंक लोन। इंडिया और UK कोर्ट्स में माल्या जी को एक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला मुजरिम माना गया है। अगर आप कोई पिटीशन को माइक दे रहे हो तो जर्नलिज्म जब ही होगी जब आप उसके क्वेश्चन पर चैलेंज करोगे। पॉडकास्ट की क्रेडिबिलिटी जब खत्म हो जाती है जब कोई पॉडकास्टर व्यूज के लिए कोई कंट्रोवर्शियल गेस्ट को बुलाता है, उसे एक प्लेटफॉर्म देता है बिना कुछ टफ क्वेश्चन किए हुए। इन पॉडकास्ट क्रिएटर को समझना होगा कि इनका माइक सिर्फ स्टोरी टेलिंग करना नहीं बल्कि पब्लिक का ट्रस्ट वेपन है, जिससे लोगों को मैनिपुलेट और डिसलीड किया जा सकता है। विजय माल्या ने पॉडकास्ट में अपने आप को मिसअंडरस्टूड और इमोशनल एंटरप्रेन्योर बताया है, लेकिन फैक्ट का ये कहना है उसने पब्लिक मनी का मिसयूज किया है और कोर्ट ने उसे गिल्ट बताया है। अगर आप फैक्ट को इग्नोर करके सिर्फ उनकी कहानी दिखा रहे हो तो आप सच नहीं बल्कि एक स्क्रिप्टेड नैरेटिव दिखा रहे हो। विजय माल्या की कोशिश थी अपनी इमेज क्लीन करना और काफी हद तक उसने ये हासिल भी कर लिया है, क्योंकि कई इंडियंस ने उसे अपना बाप बना लिया है और उसकी पूजा करना भी स्टार्ट कर दिया है।